नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से प्रश्न कोई न कोई मिल ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये बायोलॉजी से है। आज हम जानेंगे किंगडम्स के बारे में, डिफरेंट किंगडम्स के बारे में, उनकी स्पेशलिटी जानेंगे, डिफरेंसेस क्या है जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना समय गंवाएं। दोस्तों, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, वीडियो पूरा देखें जिससे आपको कुछ जानकारी मिल जाए और ये हमारा जो एम है वो पूरा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी स्पीशीज़ अर्थ पे हैं हर एक का एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, हर एक का एक, जैसे इंसानों को ही होमोसेपियंस बोला जाता है, तो ऐसे ही ये जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो है किसने इंट्रोड्यूस किया होगा आपके हिसाब से? ये प्रश्न आ जाए तो क्या जवाब होगा इसका? जी दोस्तों, इसका जवाब होगा कैरोलस लिनस। ठीक है, तो कैरोलस लिनस ने 1758 में इन्होंने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और साथ में इन्होंने एक काम और किया दोस्तों, दैट इज इन्होंने दो किंगडम थ्योरी दी। इनके हिसाब से दो किंगडम है अर्थ पे, एक है रेगनम एनिमल और एक है रेगनम वेजिटेबल। ठीक है, तो एक तरफ इन्होंने आपके सारे ये कर दिए जो एनिमल कैटेगरी में आते हैं, और एक साइड में सारा वेजिटेबल्स मतलब जो प्लांट्स वगैरह सारा किंगडम एक साइड में कर दिया। तो दो किंगडम एग्जिस्ट करते हैं। लेटर ऑन क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक नए जो है थिंकर आते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये एक नई थ्योरी देते हैं दोस्तों, दैट इज़ 5 किंगडम थ्योरी। इनके हिसाब से हमारे अर्थ पे 5 मेन किंगडम्स हैं। वैसे कहे कि आपको 6 जानने को मिलेगा, पर मेनली इनके हिसाब से 5 थे। आज हम उन्हीं 5 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, का प्रश्न ये आ जाए इन्होंने कब ये थ्योरी दी थी, तो ये दी थी 1969 में, और इनका नाम क्या था? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। तो 5 किंगडम थ्योरी इन्हीं के थ्रू दी गई है। दोस्तों, ये किस कैटेगरी पे इन्होंने इसको 5 कैटेगरी में बांटा था, 5 किंगडम में बांटा था? वो कंडीशन थी, एक तो इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तीसरा, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये 3 कंडीशन ऐसी थी जिनके ऊपर इन्होंने ये 5 किंगडम बता दिए। अब क्या आपको पता है ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? जी दोस्तों, ये नंबर 1 प्लांटाई, फिर एनिमिलिया, थर्ड फंगी, फोर्थ प्रोटेस्टा, फिफ्थ मोनेरा। तो 5 किंगडम रिपीट करते हैं एक बार, प्लांटाई, एनिमिलिया, फंगी, प्रोटेस्टा, मोनेरा। इसके पहले दोस्तों हम एक दो चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले एक हम इसमें वर्ड आएगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप इनको रिलेट कर पाओगे। दोस्तों, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका क्या होता है? न्यूक्लियस इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, विद इन मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके हैव न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन मेम्ब्रेन्स। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये लार्ज इन साइज होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मशरूम, ग्रास, पोटैटोज। ठीक है, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें दोस्तों, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं। इनका जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती है, तो इनका क्या होता है? आपका न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है। तो ये आपका जो है प्रोकैरियोट के बारे में हो गया। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस हमने जान लिया। एक में क्या होता है? न्यूक्लियस इनक्लोज होता है, विद इन सेल मेम्ब्रेन, डिफाइंड होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसके एग्जांपल मशरूम, ग्रास और पोटैटोज हैं। जबकि प्रोकैरियोट में क्या है? स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, ये हो गया यहाँ पे एग्जांपल, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियाज हो गए। तो दोस्तों, ये हमारे 2 कीवर्ड्स हो गए। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में हम जानते रहेंगे। बात करते हैं अपने पहले किंगडम के बारे में, दैट इज प्लांटाई। दोस्तों, प्लांटाई क्या है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो जो अपना खाना खुद बनाते हों। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं? क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। इनके 2 सब किंगडम से दोस्तों फर्दर जो है प्लांटाई के 2 भाग कर दिए गए, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। तो दोस्तों, जो क्रिप्टोगैम है, गैम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स पैदा नहीं होते। और जो फेनेरोगैम्स होते हैं, इनके ये क्या होते हैं? सीड प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए कि ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, दैट इज प्लांटाई। फिर आते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर पर। दोस्तों, इसका सेल स्ट्रक्चर जो है क्या होता है? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इसकी,
प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड इज व्हाट? इट्स अ पिगमेंट, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और इसका सेल वॉल कैसा होता है? सेलुलोजिक होता है। और ये इनका रिप्रोडक्शन कैसा है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ है। और ये नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब दोस्तों होता है चलता फिरता, जो मूव कर सके। ये क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे एल्गेई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, मल्टीसेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? प्लांटाई के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज एनीमिलिया। एनीमिलिया में दोस्तों इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है। ये दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये मोबाइल होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं, ये चल फिर सकते हैं। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पॉन्जेस, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मल्टीसेल्ड यूकैरियोट्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड वन, दैट इज फंगी। दोस्तों फंगी होते हैं, ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? जी हाँ, ये डेड और डिकेइंग एनिमल चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। इनका नेचर क्या है? दे आर नॉन मोटाइल, चल फिर नहीं सकते। ये क्या होते हैं? सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह से इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेल वॉल्स इनका किससे बना होता है? सिथिन से। सिथिन क्या होता है दोस्तों? सिथिन एक ऐसा पॉलीसेचराइड होता है जिसकी वजह से एक बाहर लेयर बनती है। जैसे हम बात करें तो जैसे स्नेल हो गया, उसके ऊपर का जो लेयर जो बना है घोंघे के ऊपर का, दैट इज बिकॉज ऑफ सिथिन। नेक्स्ट लिचेंस। जो लिचेंस है ये आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ ब्लू ग्रीन एल्गाई। जो इनमें लिचेंस भी आते हैं दोस्तों। लिचन क्या होते हैं? जो लिचेंस होते हैं दोस्तों ये काई होते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं काई, ठीक है। काई का ये दिखा रखें, लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी। फंगी के साथ में लिचेंस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप क्लास 8 में आपने जाना है, 7th में भी पढ़ा आपने इसके बारे में। सिम्बायोटिक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बिना एक दूसरे के कोई चीज़ पूरी नहीं है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि जो है एल्गेई है वो क्या होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और यहाँ पे जो आपका फंगी है इसके अंदर क्या होता है? ये आपका रूट से कनेक्टेड होता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं। एक फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ थिंग्स प्रोवाइडेड बाय आपका फंगी। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन पूरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिचेंस बोलते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यीस्ट, यूनिसेलुलर, मशरूम्स, मल्टीसेल्ड यूकैरियोट्स। तो ये सब आपके दोस्तों हो गए फंगी के बारे में। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा दोस्तों ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोस्तों ये होता है ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, दोनों हो सकता है। ये मूव कर सकते हैं। दे आर मोटाइल बट विद द हेल्प ऑफ फ्लैगेला, सीलिया और स्ट्रीमिंग। तो सीलिया बेसिकली क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी मदद करता है मूवमेंट में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स, ये सब दोस्तों क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोटिस्टा के। नाउ द लास्ट वन, दैट इज मोनेरा। मोनेरा दोस्तों क्या होता है? मोनेरा का जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। ये सेक्सुअल और ये असेक्सुअल इनका रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है। अगर एग्जाम्पल बोलें तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों। वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है और इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश की गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। तो अगर आपके पास और कोई एडवाइस सजेशन है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस gyaneshwar01@gmail.com पर दे सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल माय फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें।